क्लास 7 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर टू फैब्रिक समझने से पहले ये पता करना है कि फाइबर क्या है और फैब्रिक क्या है। फाइबर मीन्स थ्रेड ऑफ एनी मटेरियल, मतलब कॉटन का हो सकता है, जूट का हो सकता है, या तो फिर एनिमल फाइबर जैसे कि वूल या सिल्क, कोई भी मटेरियल हो सकता है। तो मटेरियल का कोई भी एक थ्रेड निकालो, उसे कहते हैं फाइबर। फाइबर में से फैब्रिक बनता है। दो मेथड से होता है, निटिंग एंड वीविंग। ये आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो। तो आज हम लोग देखेंगे एनिमल फाइबर्स के बारे में, वो कौन कौन से है। तो पहला है एनिमल फाइबर वूल एंड सेकेंड वन इज सिल्क। वूल मिलता कहाँ से? तो वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम sheep, goat, yak, camel, llama एंड अल्पाका। गॉट या कैमल ये आप लोगों को पता है। लामा एंड अल्पाका जो है वो टाइप ऑफ कैमल है। तो याक की फिगर और शिप की फिगर आप लोगों को दिख रही होगी। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो वैसे उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा फर है। ये फर निकाले जाते हैं और उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद उसमें से बनता है फाइबर, दैट मीन्स थ्रेड। जैसे ही इन लोगों की स्किन से ये हेयर रिमूव किए जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं शेयरिंग। प्रोसेस ऑफ मेकिंग वूल आगे हम लोग देखेंगे। वूल वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप। फ्लीस का मतलब है शीप, गॉट, कैमल, याक, लामा, अल्पाका एंड अदर एनिमल्स। एनिमल्स जिसके बॉडी पे फर ज्यादा हो, उनकी बॉडी से फ्लीस निकाले जाते हैं, मतलब हेयर निकाले जाते हैं। These animals have thick coat of hair on their body because the hair traps air and air is poor conductor of heat. Poor conductor of heat मतलब heat को allow नहीं करता पास होने के लिए। So the hair keeps their body warm. इसीलिए उनकी बॉडी वार्म रहती है। विंटर में जब कभी भी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तब हेयर एक्चुअली में एयर को ट्रैप करके रखती है ताकि वो बॉडी के अंदर तक ना पहुंचे। द मोस्ट कॉमन वूल इज शीप वूल। सबसे ज्यादा कॉमन वूल है वो है शिप का। याक वूल इज ऑल्सो कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख। वूल ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गॉट्स ऑफ जम्मू कश्मीर इज सॉफ्ट वूल यूज फॉर मेकिंग शॉल्स। इसके अलावा कैमल के हेयर भी बहुत यूजफुल है फॉर मेकिंग वूल। लामा एंड अल्पाका बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका, ऑल्सो यील्ड वूल। तो ये एनिमल्स है जो अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से आते हैं, वो यू वूल देते हैं। इसके अलावा सबसे पहले रियरिंग ऑफ वूल मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब ब्रीडिंग करवाया जाता है एनिमल्स का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ले शीप का, तो शीप को सबसे पहले ब्रीडिंग करवाते मतलब उनको खिलाया पिलाया जाता है ताकि उनके हेयर की क्वालिटी अच्छी आए। अगर शीप की बात करें तो शीप के दो टाइप के हेयर होती है। एक होता है सॉफ्ट हेयर और एक होता है कोर्स बियर्ड हेयर। मतलब कोर्स बियर्ड मतलब थोड़ा सा रफ हेयर होता है। अगर अपने हेयर की बात करें तो हमारे हेयर रूट की और ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, और जो टिप होती है एंड्स वहां पे कोर्स मतलब थोड़े से रफ होते हैं। तो सेम चीज एनिमल्स में भी होती है कि जितने स्किन के नजदीक होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और जितने दूर होते हैं स्किन के वो ज्यादा कोर्स बियर्ड होते हैं। उनको खिलाया क्या जाता है? तो जनरली दे आर फेड बाजरा, जोवार, कॉर्न, मेज एंड सम ड्राई लीव्स। ड्यूरिंग विंटर दे आर कैप्ड इनसाइड द रूफ। मतलब उनकी हेयर निकाल देने के बाद उनका जो इंसुलेशन जो होगा उनकी बॉडी मतलब हेयर प्रेजेंट नहीं होंगे तो इंसुलेशन प्रोसेस अच्छे से होगा नहीं। तो इसीलिए उनको अंदर की और रूफ के अंदर के रखा जाता है ताकि उनको ज्यादा ठंड ना लगे और ठंड की वजह से वो मर ना जाए। Why they are producing this wool? Just because they want to protect themselves against the harsh winter season. ये हार्ड विंटर सीजन से बचने के लिए अपने ऊपर वूल प्रोड्यूस करते हैं।
ड्यूरिंग समर दे डू नॉट नीड दिस हेयर, उनको चाहिए नहीं, क्योंकि एक्चुअली में गर्मी की टाइम पे उनको ज़्यादा गर्मी लगेगी, क्योंकि जो हेयर होंगे वो ज़्यादा एयर ट्रैप करेंगे, तो इट इज़ बेटर टू रिमूव देयर हेयर। तो हमने कंप्लीट किया रियरिंग मतलब ब्रीडिंग ऑफ शिप के बारे में। रियरिंग कहाँ कहाँ और किया जाता है, तो हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, ये सारे स्टेट्स ऑफ इंडिया है जहाँ पे रियरिंग मतलब ब्रीडिंग ऑफ शिप होती है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल। फाइबर बन गए मतलब आ गया, तो उसमें से वूल कैसे बनेगा। फाइबर मतलब थ्रेड्स, थ्रेड्स मिल गए तो उसमें से वूल कैसे बनेगा। The process of fibers into wool is done in 6 steps. Total 6 steps है जिसके थ्रू हम लोग मतलब फाइबर में से वूल बना सकते हैं। The fleece of sheep is removed from its body along with a thin layer of skin by using machines. This process is called shearing. Shearing मतलब हेयर को रिमूव किया जाता है along with a thin layer of skin. मतलब आपके पेरेंट्स मतलब आपके जो पापा या अंकल जो होंगे वो भी मशीन के यूज करके शेयरिंग करते हैं, अपनी बियर्ड निकालते हैं, मतलब जो हेयर होते हैं वो निकालते हैं। तो सेम चीज एनिमल्स के ऊपर भी होता है कि उनकी जो हेयर होते हैं वो मशीन की मदद से निकाले जाते हैं। The sheared skin with hair is washed in tanks to remove grease, dirt and dirt. This process is called scoring. फ्लीस जो होंगे उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट होगा, डस्ट होगा या ग्रीज होगा, क्योंकि एनिमल्स कहीं पे भी घूमते हैं। तो रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम द फ्लीस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नेक्स्ट स्टेप, द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। मतलब एनिमल्स के जो हेयर स्कोरिंग के बाद आते हैं उससे अलग अलग किया जाता है। सॉर्टिंग मतलब अलग अलग करना अकॉर्डिंग टू द टेक्सचर्स, मतलब उनके सॉफ्ट हेयर है कि कोर्स हेयर है, कैसे है, रफ हेयर है, उसके अकॉर्डिंग उसे अलग अलग किया जाता है। The small fluffy birds called birds are separated from the hairs again washed and dried. तो नेक्स्ट प्रोसेस है ड्राइंग, मतलब उनमें थोड़े से जो हेयर होंगे उनमें बर्ड्स प्रेजेंट होंगे। बर्ड्स क्या है, जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं मतलब हेयर के, वो निकाले जाते हैं, फिर उसे वॉश किया जाता है और ड्राई किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है डाइंग। आप लोगों ने बहुत सारे कलर के जैकेट्स देखे होंगे, विंटर जैकेट्स मतलब स्वेटर, मफलर या जैकेट्स, वो सारे ही देखे हैं सबने। तो कलर उनके ऊपर कैसे किया जाता है, तो डाइंग इज द प्रोसेस थ्रू विच कलर इज imposed on the fibers, मतलब जो फाइबर होते हैं उनके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं डाइंग। The fibers are then straightened, combed and rolled into yarn. They are then spun and woven into fabric. 6 स्टेप है कि उनको स्ट्रेट किया जाता है, कॉम्ब किया जाता है और रोल किया जाता है इनटू यान। मतलब आप लोगों ने घर पे मम्मी या दादी को देखा होगा कि वो यान लेके आती है, जो बॉल होता है, यान मतलब बॉल ऑफ वूल, उसमें लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं। सो once the yarn is made, then after sweater or muffler or socks can be made out of it. So this was the process of making wool out of fiber. Next animal fiber is silk. Silk is obtained from silkworm. The rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. सिल्क वॉर्म की ब्रीडिंग करना, ये प्रोसेस को कहते हैं सेरिकल्चर। आप सबको पता है कि सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म में से, बहुत पहले से ये आप लोग सीख चुके हो। पर ये प्रोसेस ऑफ गेटिंग सिल्क कैसे होती है ये हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। तो सेकेंड है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। तो देखते हैं। The female silk moth lays eggs which hatch into larvae called caterpillar और silkworm. फीमेल सिल्कवर्म होती है सिल्क मॉथ, वो ले करती है, ले मतलब रखना, एग्स, एग्स में से लार्वे या कैटरपिलर बाहर आएंगे। लार्वे, कैटरपिलर और सिल्कवर्म सेम ही हैं।
द लार्वे फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोज इन साइज। वो मलबरी लीव्स खाते हैं और साइज में बढ़ते हैं। Then it secretes fiber made up of protein and weaves the fibers around itself completely and forms pupa. ये जैसे जैसे ग्रो होते हैं वैसे वैसे अपने हेड के ऊपर से वो प्रोटीन रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और फाइबर अपने अराउंड वीव करते हैं, मतलब अपने आसपास फाइबर घुमाते हैं। ये फाइबर होते हैं वो एयर के कांटेक्ट में आते हैं और सॉलिड हो जाते हैं, तो वो कंप्लीटली वो अंदर की ओर प्यूपा होता है और बाहर की ओर ये जो फाइबर होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में हो जाते हैं। दिस कवरिंग इज कॉल्ड ककून, मतलब सॉलिड फाइबर का कवर और उसके अंदर कैटरपिलर, इसको कहते हैं ककून। द प्यूपा देन डेवलप्स इनटू यंग सिल्क मॉथ। फिर प्यूपा होता है वो धीरे धीरे करके यंग सिल्क मॉथ में कन्वर्ट होता है। जनरली सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ को मतलब प्यूपा को डेवलप नहीं करने देते सिल्क मॉथ में, उससे पहले ही उनको किल किया जाता है बाय ड्रॉपिंग देम इनटू हॉट वाटर। तो उसमें से धीरे धीरे करके सिल्क थ्रेड अलग होना स्टार्ट होंगे और आगे सिल्क फाइबर मिलेगा। ये प्रोसेस हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये लाइफ हिस्ट्री मतलब पहले तो कन्वर्जन होता है एग का लार्वे में, लार्वे का प्यूपा, प्यूपा में प्यूपा का कन्वर्जन ककून में, एंड फाइनली सिल्क मॉथ। द मोस्ट कॉमन सिल्क मॉथ इज मलबरी सिल्क मॉथ। मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन जो सिल्क है वो एक्चुअली मलबरी लीव्स जिस सिल्क वर्म में खाए हैं उसमें से मिलेगा। मतलब सबसे फाइन क्वालिटी का सिल्क मिलता है वो मिलता है मलबरी लीव्स खाने वाले सिल्क वर्म में से। लाइफ हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अडल्ट मॉथ इज लेइंग एग्स ऑन मलबरी लीव्स। दे फीड्स ऑन दिस leaves and then converts themselves into caterpillar. Caterpillar is converting itself into pupa. Pupa grows into size into the cocoon and then it develops into adult. From cocoon to silk. cocoon में से silk कैसे बनेगा? Silk moths are reared and their cocoons are collected to get silk yarns, मतलब silk threads. तो सिल्क मॉथ होते हैं उनको ब्रीडिंग करवाते हैं। रियर्ड मतलब उनकी ब्रीडिंग करवाना, मतलब उनको ग्रोथ करवाना। तो देखते हैं रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज एग्स। द एग्स आर वार्म्ड टू सूटेबल टेम्परेचर। उनको गर्म किया जाता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। द एग्स हैच इनटू लार्वे कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म्स। एग्स में से लार्वे बाहर आएंगे, इसको कहते हैं कैटरपिलर या सिल्क वर्म। लार्वे को ही कैटरपिलर या सिल्क वर्म कहा जाता है। द सिल्क वर्म्स आर केप्ट इनटू बैम्बू ट्रेस एंड फीड्स ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रोस इन साइज। उनको बैम्बू ट्रे में रखा जाता है। आप लोगों ने बैम्बू ट्रे देखी होगी तो आपको पता होगा। तो उनको बैम्बू ट्रे में रखा जाता है along with mulberry leaves, so they start growing in size. After 30 to 40 days the silkworm stops eating and begins to spin cocoon. 30 से 40 दिन के बाद वो खाने की प्रोसेस बंद कर देते हैं और अपने आसपास ककून बनाना स्टार्ट, मतलब जो सिल्क थ्रेड है वो अपने आसपास स्पिन करना स्टार्ट कर देते हैं। इनसाइड द ककून द सिल्क वॉर्म डेवलप्स इनटू सिल्क मॉथ। और जो ककून जो कवरिंग होगा उसके अंदर वो सिल्क मॉथ बनना स्टार्ट हो जाएगा प्यूपा में से। ये आपने अभी मैंने आप लोगों को जो सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल समझाई उसमें समझाया था। प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। द ककून आर कलेक्टेड एंड केप्ट इन सनलाइट और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। जैसे ही ककून स्टेज में वो एंटर करता है वैसे ही उन लोगों को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है या तो हीट में रखा जाता है ताकि धीरे धीरे करके उनमें से फाइबर सेपरेट होना स्टार्ट हो जाए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट द फाइबर्स फ्रॉम द ककून इज कॉल्ड रीलिंग। मतलब फाइबर जो ककून में से निकाल लेंगे वो प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। रीलिंग इज डन बाय मशीन्स। मशीन की मदद से किया जाता है। द सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू थ्रेड्स एंड वूवन इनटू सिल्क क्लॉथ। उसमें से
मतलब सिल्क फाइबर निकालेंगे और उसे स्पन मतलब एक थ्रेड बनाएंगे। स्पन मतलब उसको घुमाना ताकि उसमें से एक लंबी थ्रेड निकले और उसमें से बनता है सिल्क का कपड़ा, दैट इज सिल्क क्लॉथ। तो ये था फ्रॉम ककून टू सिल्क।